प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया अति आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिन्हें की एक शिक्षिका होने के साथ साथ गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है तथा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में माननीय राज्यपाल के पद पर आसीन रहकर आपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। माननीय राज्यपाल महोदया, जिन्होंने अपने जीवन के मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए शिक्षा व विकास की दिशा को सदैव प्रकाशित किया है, ऐसे ही हम सबकी प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश की यशस्वी राज्यपाल महोदया जी, उनके द्वारा लिखे गए अनेक लेख लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विभिन्न राजनैतिक पदों की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ आपने एक लेखक के तौर पर विभिन्न पुस्तकों की रचना कर साहित्य जगत को समृद्ध किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके विशेष योगदान हेतु आपको बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आप बेस्ट प्रेसिडेंट्स ब्रेवरी अवार्ड से भी अलंकृत हैं। मैं निवेदन करूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से हम सब का गौरव हमारे उत्तर प्रदेश की यशस्वी माननीय राज्यपाल महोदया जी का स्वागत करें आपके आशीर्वचनों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री श्री वेंकटेश्वर शरण सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की निर्देशक सुश्री अपर्णा उपाध्याय जी, चिकित्सकगण, देवियों और सज्जनों, प्रेजेंटेशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। 83% प्रसव हॉस्पिटल में हो और सिर्फ 24% महिलाएं स्तनपान कराए, ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब ये हुआ कि हम कुछ काम करते ही नहीं है। मैं तो वो ही अर्थ निकालती हूँ कि इतना स्टाफ है आपका, आंगनवाड़ी में 2-2 कार्यकर्त्री वगैरह रहती हैं, आशा वर्कर है, हॉस्पिटल में आप सब लोग हो और फिर भी 24% ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो हम लोगों ने गंभीरता से विषय को नहीं लिया है मित्रों। दूसरा, इस संबोधन में ये भी आया कि मैंने इधर लिखा कि 1 साल पहले कितना परसेंटेज था ब्रेस्ट फीडिंग था, तो मुझे बताया गया कि तो वो तो घट गया है। सही है ना, घटा है। क्यों घटा भाई? बढ़ना चाहिए, इसके बजाय घटा। ये भी एक गंभीर विषय है। घटने का कारण क्या था? और इसी वजह से मैंने बताया कि इतना वो तो अच्छा है कि 83% हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, ये तो बहुत ही अच्छा है। अभी मुझे लगता है कि प्राइवेट में कितनी डिलीवरी होती है और वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग कितना होता है, इसी तरह शासकीय हॉस्पिटल में कितने ब्रेस्ट फीडिंग होता है, कितने बच्चों का प्रसव होता है और घर में कितने बच्चों का प्रसव होता है। ये सभी आंकड़ा को अलग करने के बाद ही देखना चाहिए आप सब लोगों को कहाँ प्रयास करने की आवश्यकता है, और वहां हम प्रयास करेंगे तो इसमें हमें सिद्धि प्राप्त होगी, परिणाम जरूर मिलेगा मित्रों। ANM आप कहते हो कि घर तक जाती है, तो आज शंका ये भी पैदा होती है और मेरे मन में तो शंका पैदा हुई है कि क्या घर में जाकर आपने किया, ये तो बताइए।
यदि घर घर हमारी एएनएम पहुंचती है और डिलीवरी के पहले भी जाती है, डिलीवरी के बाद भी जाती है, और फिर भी इसका परिणाम अच्छा नहीं आया है, इसका अर्थ यह है कि वहां भी हमारी कमियां रह गई हैं। एक बार मैंने इधर भी एक सम्मेलन हुआ था, सभी मंत्री आए थे। इसके पहले में कई बार मैंने कहा है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जी का नाम दिया। जब भी मैं और कोई भी योगी जी या तो कोई भी जब मिलते हैं, तब वो एक ही चिंता व्यक्त करते हैं, देखने वाला कोई नहीं है। बस ये आंकड़े, ये सब कुछ पूछते रहते हैं कि क्या है स्थिति प्रदेश की, और ये सामने रखते हैं कि बताइए आनंदीबेन इसमें क्या किया है, और फिर एक ही जवाब देते हैं, एक ही वो वाक्य सेंटेंस बोलते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। देख लीजिए, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, वो तो है। और सबसे ज्यादा मैं तो कई डिपार्टमेंट संभाल कर आई हूं, इसी वजह से कहती हूं कि सबसे ज्यादा स्टेट कक्षा से लेकर गांव तक, आंगनवाड़ी तक एक पूरी यूनिट, एक पूरी चैनल जो हो तो ये महिला बाल कल्याण विभाग और पुष्टाहार में है। और कहीं बताइए मुझे, राजस्व में बताइए, पीडब्ल्यूडी में बताइए, हर गांव में क्या इंजीनियर बैठा है? वहां नहीं है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि हर घर, हर आंगनवाड़ी में एक न एक बंदा वहां बैठा है बच्चों के लिए, माताओं को प्रेरित करने के लिए मित्रों। और फिर भी जो हम परिणाम नहीं ला सकते हैं तो हमारे लिए तो गंभीर विषय है। और इसी वजह से मेरा एक सुझाव है, और हमारे मंत्री दोनों इधर बैठे हैं मित्रों, ये नीति तो आपने बनाई, ये नीति के हिसाब से सभी पीएससी सेंटर, सीएससी सेंटर और जिला के अस्पताल, ये सब में बोर्ड लगाइए। हर दिन का बोर्ड होना चाहिए वहां कि आज 15 महिलाओं ने बच्चों को प्रसव दिया और इतनी महिलाओं ने 1 घंटे में अपना दूध पिलाया। ये करिए हर हॉस्पिटल में, तो परिणाम मिलेगा। उसको लिखना पड़ेगा वहां किया है कि नहीं किया है। यदि डॉक्टर आएगा देखने के लिए तो भी उस पर नजर रखेगा कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है। जिम्मेवारी दीजिए, एक हॉस्पिटल में 1-2 व्यक्तियों को हर रोज आपको आकर देखना है कि सही में स्तनपान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितने बच्चों को नहीं हुआ, सिजेरियन हुआ नहीं हुआ है, वो भी पता होना चाहिए कि इतनी महिलाओं ने अपना दूध 1 घंटे में नहीं पिलाया है। कारण वो था। 1-1 घंटे का हिसाब आपको हॉस्पिटल में रखोगे तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। दूसरा, लक्ष्यांक तय करो। लक्ष्यांक तय करो। जो महिलाओं ने नॉर्मल डिलीवरी हुई है महिलाओं की, तो 100% होना चाहिए। सिजेरियन महिलाओं की ही हुए तो 4-6 जो हो, उसका नहीं हुआ अलग डेटा हो। बच्चा एकदम वीक है, नहीं स्तनपान कर सकता है, उसके लिए कोई अलग डेटा तय करो, तो पता चलेगा कि जो नॉर्मल है इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। दूसरे जो बच्चे हैं उसको आपने कहा कि वो करेंगे वो करेंगे, वो एक कर रहे हो तो धीरे धीरे करके वो बच्चा अच्छा हो जाएगा मित्रों। उस तो करना तो वो ही पड़ेगा मित्रों। उस मुझे 1-2 सुधार भी आए, और हमारे ऐसे जी ग्रुप है हर गांव में है मित्रों। शायद एक गांव ऐसा नहीं होगा जहां 2, 3, 4, 5 ऐसे जी ग्रुप होंगे, और सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हूं तो वो ऐसे जी ग्रुप से प्रभावित हूं मित्रों। इतना अच्छा काम कर रहे हैं वे, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, नई डिजाइन करवा रहे हैं, विदेशों में अपना माल बेच रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। वो ऐसे जी ग्रुप के साथ आपका घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए मित्र। वहां गांव की महिलाओं को भी ये विषय में तो डीएम को भी बोलती हूँ कि आप जाते हो तो ये विषय लीजिए नहीं, इसमें क्यों नहीं लेते हो, बोलते क्यों नहीं हो भाई?
और जब स्टेज पर से कोई डीएम बोलता है, एसडीओ बोलता है, वो बोलता है, तो इसी इफेक्ट होती है मित्रों। दूसरा, 58% गांव में महिला ग्राम प्रधान है, महिला ग्राम प्रधान है। इसके साथ संपर्क करिए, उनको भी लिस्ट दीजिए कि इतनी आपके गांव की महिलाएं हैं, उसका आप पूछ लीजिए कि उसका नाम हॉस्पिटल में गया है और एक भी डिलीवरी घर में नहीं होनी चाहिए। ये उसको दायित्व दीजिए, उसको दायित्व दीजिए। और जो डिस्ट्रिक्ट ये स्तनपान में आंकड़ा बढ़ा सकता है, उनकी सम्मान भी करिए साथ साथ में मित्रों। सम्मान तो कई होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ही बच्चे हमारे भविष्य है, वो ही बच्चे हमारे भविष्य है। तो ये भविष्य हमारा है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए मित्रों। आंकड़े तय करके दीजिए कि ये हॉस्पिटल में इतना होना ही चाहिए और आपको करना पड़ेगा, और हर महीने आंकड़े लीजिए मित्रों। पूरी साल के बाद नहीं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। आज 1 अगस्त है, 31 अगस्त के दिन आप आंकड़े मांगिए कि आपके हॉस्पिटल में कितनी डिलीवरी हुई, नॉर्मल कितनी हुई, 1 घंटे में कितने बच्चों को स्तनपान किया। लीजिए आंकड़े, और कम है तो हिसाब मांगिए उसके पास से, और ऐसी ऐप बनाइए ऑटोमेटिक आपके पास आ जाए। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है मित्रों, और ये टेक्निकल का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐप बनाइए। हर आंकड़े हर दिन आपके ऑफिस में आना चाहिए और ये देखना चाहिए, और तुरंत ही दूसरे दिन ही या तो रात को फोन करके बताना चाहिए कि आंकड़े क्यों कम है मित्रों। एक दूसरा मेरे ध्यान पर आया था, मैं अमेठी में गई थी मित्रों। वैसे तो वहां जो नर्सिस रहती है वो कभी कभी सही बातें आप तक नहीं पहुंचाती है मित्रों, लेकिन उनको ये पता है कि क्या हो रहा है हॉस्पिटलों में। जब मैं ये 2 नर्सों को मिली, उनके साथ बैठी कुर्सी में, और मैंने बताया कि मुझे बताइए कि कितनी डिलीवरी हुई है, मुझे रजिस्टर बताइए, तो इधर देखने लगी, क्योंकि 1 महीने में भी 10 डिलीवरी नहीं हुई थी वहां, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर वो उसने मुझे बताया कि मैडम किसी को बताना नहीं, लेकिन इधर जो स्टाफ है, बाहर का स्टाफ है, वे लोगों ने अपनी नर्सिंग होम खोल के रखी है और इसमें डायरेक्ट वहां डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। और उसी समय स्मृति ईरानी भी वहां थी। देख लीजिए, स्थिति ऐसी है मित्रों। क्यों एक महिला को प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने की जरूरत पड़ती है? क्या आपका बर्ताव अच्छा नहीं है? क्या वहाँ सुख सुविधा अच्छी नहीं है? क्या वहाँ नर्स डॉक्टर अच्छे नहीं है? क्या उसका आप पर भरोसा नहीं है? और पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये भारत योजना वहां से ले लेते हैं, क्योंकि घर के पैसे तो निकालना नहीं पड़ता है। ये भी आपको देखना पड़ेगा मित्रों। हमारी जो बेटियां हैं, ये बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं, और मुझे जरूर लगता है कि माँ भी मैं हूँ, इसी वजह से मैं तो बच्चों को पालन पोषण किया है, स्कूलों में भी गई हूँ। ये 11-12वीं कक्षा की बेटियों को कुछ पता ही नहीं है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा एक सिलेबस 11-12 कक्षा में भी आना चाहिए। तब से उसको इसके साथ एक्टिव होना चाहिए। और इसके बाद मेरी जिम्मेवारी है अभी तो, जिस तरह हम लोगों ने कॉलेजों में या तो यूनिवर्सिटियों में महिला सशक्तिकरण का एक पूरा कार्यक्रम तैयार करके कॉलेजों को दिया है, और 5 गांव, एक यूनिवर्सिटी ने 5 गांव लिया है, वहां महिला सशक्तिकरण के नाम से काफी कुछ प्रवृत्तियां चल रही हैं, और उसका फोटोग्राफ अध्यापक जाते हैं, सब लोगों को मिलते हैं, समझाते हैं।
कुछ सरकारी योजनाओं को लाभ उनको दिलवाते, ऐसा छोटा छोटा काम वे लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सिलेबस नई पॉलिसी जो आई है शिक्षा की, इसमें भी बदल करने की आवश्यकता है। और मल्टीपल चॉइस वाला जो विषय है, इसमें हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी वो सिखा सकते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी ये सशक्तिकरण का काम करवा सकते हैं मित्रों। ये जरूरी नहीं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं इसी वजह से उसको स्तनपान के बारे में नहीं जानना चाहिए, उसके जीवन का एक हिस्सा बनता है लड़कियों के लिए तो। और तब से शुरू से जो उसको एक ज्ञान दिया जाता है तो धीरे धीरे करके उसकी सोच बदलेगी और अपनी सेहत की ओर नहीं देखेंगी, लेकिन अपने बच्चे की ओर देखेंगी कि मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। तब से उसको ज्ञान देने की आवश्यकता है और इसी वजह से हमारे ACS भी इधर बैठे हैं, उस पर हम जरूर सोचेंगे कि हमारे जो सिलेबस कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के सिलेबस है, इसमें वो बदलाव करेंगे मित्रों। ये होना चाहिए इसमें। इसी तरह आपका पण सिलेबस है हेल्थ का, ये हेल्थ के सिलेबस में तो शायद होगा ही, ऐसा नहीं है नहीं होगा। उस पर प्रोजेक्ट करवाइए मित्रों। 25 महिलाएं या तो 50 महिला जो प्रसव वाली महिलाएं हैं, उसके साथ हमारी नर्सिंग वाली, ट्रेनिंग वाली, पढ़ने वाली जो नर्सिस है, वो उसके साथ बैठे और उसको समझाए ये सब कुछ। उसकी सोच क्या है वो समझे, जरा घर की सोच क्या है वो समझे, क्या पिला रहे हैं ये समझे और फोटोग्राफ बताए कि देखिए वो नहीं करोगे तो आपका बच्चा ऐसा होगा।